अस्सलाम स्टूडेंट्स होप सो यू आर आर गुड स्टूडेंट्स। जो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 शुरू करना है, उसमें जो हमारे पास टॉपिक है वो है आज एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर दूँ, उसके बाद बेटा मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हमारे पास एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट्स ऐसी क्वांटिटीज़, बेटा यासीन अपनी जो है ना आप आवाज़ बंद कर दें, माइक ऑफ कर दें आप। यासीन बेटा माइक ऑफ कर दें आप। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटी दरमियान क्या डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स ऐसी क्वांटिटीज़ बेटा जो है ना कंटिन्यूसली वेरी करें। ठीक है, अगर आप देखें ना कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेटा टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू वेरी कंटिन्यूसली और रिमेन कॉन्स्टेंट आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज़। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी जो है वो वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली वेरी करे या हमारे पास जो है ना वो रिमेन सेम रहे। ठीक है, दैट इज़ नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास ना आपने देखा होगा जो प्रेशर है, ठीक है, जैसे टाइम हो गया, हमारे पास प्रेशर हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये तो हमारे पास कौन सी हैं, ये दीज आर एनालॉग क्वांटिटीज़, मतलब ये कंटिन्यूसली वेरी करती हैं। ये जो है वो एक जो है ना इनका ग्राफ जो है ना वो हर टाइम में साथ टाइम से तक वेरी करता रहता है हमारे पास। ये कभी ये कम होंगी, कभी ये हमारे पास ज़्यादा होंगी। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ऐसी क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू वेरी कंटिन्यूसली विद टाइम। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी में जिसकी वैल्यू जो है ना टाइम के साथ चेंज होती रहे हमारे पास। ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग एनालॉग क्वांटिटीज़। और ऐसी क्वांटिटीज़ जो है ना जो हमारे पास कंटिन्यूसली वेरी ना करें, यानी कि डिस्क्रीट मैनर में कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं हम लोग डिजिटल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग डिफाइन किया कि हमारे पास एनालॉग क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, ये मैंने हाईलाइट किया है, द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू वेरी कंटिन्यूसली और रिमेन कांस्टेंट और एनालॉग क्वांटिटीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ एयर वेरीज इन कंटिन्यूस फैशन ड्यूरिंग 24 आवर डे। यानी कि टेम्परेचर का जो है ना हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ एयर वो हमारे पास रिमेन सेम नहीं होता, वो करता है वेरी कंटिन्यूसली। ठीक है, कभी टेम्परेचर जो है ना बढ़ रहा है, कभी टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप सुबह उठे हैं तो टेम्परेचर कुछ और था, दिन को 12 बजे टेम्परेचर कुछ और होगा, शाम को कुछ टेम्परेचर और होगा। तो ये हमारे पास जो है वो टेम्परेचर रिमेन सेम नहीं है, ये कंटिन्यूस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो हमारे पास टेम्परेचर क्या है, एक एनालॉग क्वांटिटीज़ है। सिमिलरली हमारे पास टाइम हो गया, प्रेशर हो गया, डिस्टेंस हो गया, दीज ऑल आर जो है हमारे पास ये एनालॉग क्वांटिटीज़ है। ओके, तो बेटा हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास जो है वो डिजिटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देखें ना ग्राफ होगा बना हुआ है जो, ठीक है, ये ग्राफ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ आप लोग ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये ग्राफ बना ऊपर हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, मैंने हाईलाइट किया जो ग्राफ। स्टूडेंट ये ग्राफ जो है ना ये हमारे पास ग्राफ है एनालॉग क्वांटिटीज़ का, यानी कि ये क्वांटिटी जो है ना वो वेरी करती है कंटिन्यूसली विद टाइम। तो ऐसी क्वांटिटी जो कंटिन्यूसली वेरी करें विद टाइम, दैट इज़ नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज़। ओके बेटा, अब बेटा हम लोग यहाँ पे ना एक जो ना इसको मैं डिफाइन कर दूँ कि हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ में और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है असल में। सो एनालॉग जो होती है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है, सुनिए उसमें हम लोग जो है ना स्टडी करते हैं एनालॉग डिवाइसेस को। ठीक है, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्ट ऑफ सर्किट विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज आर का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट भी किया आप लोग को। सर हम देखा, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, तो पहले हमने स्टडी किया कि हमारे पास एनालॉग जो है ना क्वांटिटीज़ क्या होती है। हमने कहा कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो टाइम के साथ वेरी करें, कंटिन्यूसली वेरी करें। जो ग्राफ होगा मैंने बताया यहाँ सामने बना हुआ है ए फिगर में, कि हमने कहा ग्राफ इसका जो है हमारे पास ये वेरी कर रहा है, ये रिमेन सेम नहीं है, कंटिन्यूस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसको हमने कह दिया कि हमारे पास ये एनालॉग क्वांटिटीज़ है। और ऐसी क्वांटिटीज़ और इन क्वांटिटीज़ को पढ़ना, ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करें एनालॉग क्वांटिटीज़ को, उसको बोलते हैं हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके बेटा, समझाएगी बात आप लोगों को। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती है और फिर हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। ठीक है, सुनिए जो होती है ना हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज़, ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे देखें आप लोग, द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू वेरी इन नॉन कंटिन्यूस मैनर आर कार डिजिटल क्वांटिटीज़। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी जो है ना हमारे पास जो वेरी करे नॉन कंटिन्यूसली, मतलब कि कंटिन्यूसली वेरी ना करे, वो कभी कम हो और कभी ज़्यादा हो रही है हमारे पास। ठीक है, द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू वेरी इन नॉन कंटिन्यूस मैनर आर नोन एज डिजिटल क्वांटिटीज़। जैसे आपके पास जो है ना ट्रैफिक लाइट्स है, ठीक है, कभी रेड होगी है, कभी जो है ना वो ग्रीन होगी, कभी वो येलो होगी है। तो ये एक इनमें कंटिन्यूस मैनर नहीं है,
ठीक है। ये डिस्क्रीट बैंड में क्या हो रही है हमारे पास, एक स्टेप्स में क्या हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है। इनको बोलते हैं हम लोग इनको बोलते हैं हम लोग नॉन कंटिन्यूस वेरी करती है ये, उनको बोलते हैं हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और ऐसी ब्रांच, ठीक है, या मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील विद डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि ऐसी ब्रांच जो है ना फिजिक्स की या इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करें डिजिटल क्वांटिटीज़ को, उनको बोलते हैं हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके बेटा, दो हमारे पास जो है ना आपको मैंने सवाल करवाया, एक मैंने क्वेश्चन करवाया आपको कि डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज़, और एक डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एक क्वांटिटीज़ के दरमियान डिफरेंस है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स के दरमियान डिफरेंस है। क्वांटिटीज़ के दरमियान डिफरेंस क्या था कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा टाइम, प्रेशर वगैरह, तो ये एनालॉग क्वांटिटीज़ थी। और जो कंटिन्यूसली वेरी नहीं कर रही, जैसे हमने कहा ट्रैफिक लाइट्स के सिग्नल्स हो गए हैं, ठीक है, डिजिटल क्लॉक हो गई है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एनालॉग डिजिटल क्वांटिटीज़ थी। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें ना इन चीज़ों को, उसको बोलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करें डिजिटल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट्स अब कुछ सर्किट हमारे पास हमने स्पेशल डिज़ाइन किए हुए हैं, ठीक है, और जो कि ना कन्वर्ट करते हैं डिजिटल को एनालॉग क्वांटिटीज़ में और एनालॉग को डिजिटल क्वांटिटीज़ में। उससे पहले ये आप ग्राफ देख लें, ठीक है, ये ग्राफ आप लोग देख लें, ए फिगर में ग्राफ बना है हमारे पास, ठीक है। सो ये एक एज फिगर हमारे पास है ना, यहाँ पे आपके पास जो है 16.5 फिगर नज़र आपको आ रही होगी, ठीक है, मैं हाईलाइट करके बता दूँ आप लोग को। सो ये जो फिगर बनी है ना 16.5, ठीक है, ये दो फिगर है, एक इसकी ये ए फिगर है, एक इसकी ये बी फिगर है। सर ए फिगर में जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है हमारे पास डिजिटल एनालॉग क्वांटिटीज़ का, ठीक है, मतलब वेरी कर रहा है, कंटिन्यूस वेरी कर रहा है, ठीक है। और जो बी फिगर में ग्राफ बना हुआ है, ये बना है हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज़ का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप इसको बोल सकते हो आप लोग। ओके बेटा, समझ आ गई बात आप लोग को। सर हम लोग अब नेक्स्ट पे पकड़ रहा हूँ ताकि आपको मैं पढ़ाऊँ कि हमारे पास जो है कैसे हम करें कन्वर्ट। सो ना बहुत से हमारे पास ऐसे सर्किट हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें लिखे ना सेकंड लिखा हुआ है क्या, इन डेली लाइफ द क्वांटिटीज दैट वी प्रिसाइज बाय आवर सेंसेस आर यूजली एनालॉग क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी प्रोसीड बाय डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, ये कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जो कि हम लोग जो है ना बाय डेली लाइफ में वो काम करती है एनालॉग क्वांटिटीज पे काम करती है, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो काम करती है डिजिटल में। तो एक ऐसा सर्किट है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल को एनालॉग में, और एक सर्किट ऐसा भी है जो कन्वर्ट करता है एनालॉग को डिजिटल में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे अभी हाईलाइट भी क्या कह रहे हैं, अ स्पेशल सर्किट हैज़ बीन डिजाइंड विच कन्वर्ट बाइनरी फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म इन ए बाइनरी फॉर्म। दिस सर्किट इज कॉल्ड ADC, देखिए एनालॉग डिजिटल सर्किट, यानी कि ऐसा सर्किट जो कन्वर्ट करे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट सर्किट इज नोन एज ADC। ठीक है, यहाँ पे आप मैं दोबारा से पढ़ के बता रहा हूँ, अ स्पेशल सर्किट हैज़ बीन डिजाइंड विच कन्वर्ट इन बाइनरी फॉर्म द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म वन। ठीक है, देखिए जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है एक ऐसा सर्किट, उसको बोलते हैं हम लोग ADC, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। समझाई बात, आपको नहीं समझ आई? ठीक है, बड़े समझाएगी बात आप लोगों को ना। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक सर्किट ऐसा भी है कि जिससे हम लोग ना कन्वर्ट करते हैं डिजिटल को एनालॉग में। ठीक है, और बेटा जो वो क्या सर्किट होता है, ठीक है, अ सर्किट नोन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड DAC, जो कन्वर्ट करता है डिजिटल को एनालॉग में क्वांटिटीज में। स्टूडेंट्स ये आपको याद होगा, मैंने आपको क्लास में ना लिखवाया भी था कि आपके पास में डिफरेंस लिखवाया था कि एनालॉग क्वांटिटीज में और डिजिटल क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, वो सवाल याद करना है। इस तरह आपने क्वेश्चन वो आपको मैंने 5 डिवाइसेस के नाम बताए थे जो डिजिटल हैं, 5 नाम बताए थे जो एनालॉग है। मैं यहाँ पे कुछ रिपीट भी कर रहा हूँ, जैसे आपके पास अगर एनालॉग डिवाइसेस के नाम आ जाए ना, तो आपके पास गिलवानोमीटर जो होता है ना, ठीक है, वो उसकी जो है ना डिटेल वो कंटिन्यूस क्या करती है, वेरी करती है। जैसे आपके पास एनालॉग वॉच भी होती है, ठीक है, जिसको मैकेनिकल आवाज़ आप बोलते हो, वो भी कंटिन्यू करती है, वेरी करती है। इस तरह हमारे पास जो है टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये तमाम जो है क्वांटिटी जो है ना ये हमारे पास थी एनालॉग क्वांटिटीज थी। और डिजिटल क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया था आपको कि ट्रैफिक लाइट्स हो गई है, डिजिटल वॉचेस हो गई है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आपको मैंने 4-5 इनके आपको मैंने आंसर लिखवाए हुए हैं। ठीक है, तो आप अपनी बुक से वहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके बेटा, तो बेटा अब टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी हम लोग स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो है वो बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है ना बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर बाइनरी वेरिएबल्स, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट करूँ, आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स अ स्विच हैज़ ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स। आपको पता है कि हमारे पास स्विच कितनी होती है, दो पॉसिबल स्टेट्स हैं, या तो वो होगा ओपन या क्या होगा वो क्लोज होगा, ठीक है। सिमिलरली ना हमारे पास एक स्टेटमेंट विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। बेटा एक जो है ना स्टेटमेंट या होगी सही या क्या होगी गलत होगी। तो बेटा ऐसी चीज़ें जिसके सिर्फ दो स्टेट्स हों, ठीक है, सच थिंग्स विच हैज़ ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स आर नोन एज बाइनरी वेरिएबल्स, ठीक है। ऐसी तमाम चीज़ें जिसकी क्या हो सिर्फ दो स्टेट्स हों वो क्या बोलते हैं हम लोग बाइनरी वेरिएबल्स, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक जो है ना स्टेटमेंट या तो होगी ट्रू या क्या होगी फॉल्स होगी। इस तरह एक जो है ना हमारे पास जो है सर्किट हमारे पास, ठीक है, या वो होगा हमारे पास क्या कहते हैं उसको क्लोज होगा, या हमारे पास क्या होगा हमारे पास वो ट्रू होगा, ठीक है। तो ऐसी तमाम चीज़ें बेटा जिनकी जो है ना हमारे पास एक स्टेट हो उनको बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं उसको बाइनरी वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके बेटा, बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। स्टूडेंट्स अब जो है ना हम लोग अभी पढ़े कि हमारे पास असल में बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं द स्टेट्स ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स, ठीक है, यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। द स्टेट्स ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स आर यूज्ड रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट 0 एंड 1। तो जिनकी स्टेट्स उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से या 1 से। अब 0 शो करता है हमारे पास ऑफ को, ठीक है, और 1 शो करता है हमारे पास ऑन को, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, अभी आपने सिर्फ एक चीज़ डिफाइन की है कि बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा कि ऐसी चीज़ें जिसके सिर्फ दो स्टेट्स हों, या तो ऑन हो या ऑफ हो, या ओपन हो या क्लोज हो, या 0 हो या 1 हो, या ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। ऐसी तमाम चीज़ें जिसके सिर्फ दो स्टेट्स हों उनको बोलते हैं हम लोग बाइनरी वेरिएबल्स, ठीक है। और द स्टेट्स ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स आर यूज्ड रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट 0 एंड 1। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 0 से या 1 से। ओके बेटा, चलिए बेटा अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास बूलियन अलजेब्रा क्या था, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट पेज आप लोग आ जाएं, ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ना बता रहा हूँ कि असल में हमारे पास बूलियन अलजेब्रा क्या था, ठीक है। ये मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ आप लोग, आप देखिए यहाँ पे। तो यहाँ देखिए देखिए लिखा हुआ जॉर्ज बूली, ठीक है, इन्वेंटेड अ स्पेशल अलजेब्रा कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा आल्सो नोन एज अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स। यानी कि जॉर्ज बूली एक साइंटिस्ट था, उसने जो है ना एक स्पेशल अलजेब्रा याद किया, ठीक है, जो अलजेब्रा करना था डील विद जीरोज एंड वन, ठीक है। ये एक इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विद डील विद रिलेशनशिप ऑफ लॉजिक वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स दे यूज न्यूमेरिकल क्वांटिटीज सच एज जीरोज एंड वन, ठीक है। और बूलियन अलजेब्रा हैंडल्स वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट टू टाइप्स, ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है हमारे पास कि व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा क्या था हमारे पास था। तो मैंने बताया आपको कि जॉर्ज बूली ने एक स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रा याद किया था, ठीक है। वो बेटा अलजेब्रा जो है ना ए बी सी के ऊपर जो है ना वो कंसिस्ट नहीं करता था। उस अलजेब्रा में दो डिजिट से 0 और 1, ठीक है, बस वो दो डिजिट्स के ऊपर ही तमाम अलजेब्रा करता था, बेस करता था, ठीक है। और जो है ना हमारे पास ये तमाम जो है ना गेट्स की एंड गेट हो गए और गेट हो गए, ये यही अलजेब्रा जो है ना ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। सो ये जो डेफिनेशन बेटा आपको यहाँ मार्क करवाइए, ज़रा मुश्किल मार्क है, ठीक है, ज़रा मुश्किल डेफिनेशन है। मैं इसको सबसे आसान डेफिनेशन को मार्क करवा रहा हूँ इसी पेज पे ना, ये साइड डेफिनेशन में हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अब यहाँ पे रीड करें ना आप लोग ना, ठीक है। मैं हाल करके बता रहा हूँ आप लोगों को, कह रहे हैं द अलजेब्रा यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉजिक ऑपरेशन बाय सिंबल्स इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। यानी कि ऐसा अलजेब्रा जो लॉजिक ऑपरेशन को सिंबल से जाहिर करे उसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। लाइक इंग्लिश ऑर्डिनरी अल्फाबेट्स ए बी सी are used to represent Boolean algebra. However, Boolean algebra has only two values, zeros and one. तो ऐसा अलजेब्रा जो दो वैल्यूज के ऊपर मुश्तमिल हो, जीरोस और वन पे, इसको डिस्क्राइब करे, इसको बोलते हैं हम लोग बूलियन अलजेब्रा। ओके बेटा, बात समझ आपको आ गई है। अब सुन हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास गेट्स कितने होते हैं, ठीक है। सुन हमारे पास जो है ना गेट्स भी हम पहले स्टडी करते हैं हम लोग कि हमारे पास तीन ऑपरेशन है ना, एक एंड गेट है, एक और गेट है और एक डॉट गेट है, ठीक है। ये तीन हमारे पास बेसिक ऑपरेशन हमारे पास तीन ही है, ठीक है। बाकी तमाम गेट जो है ना वो इन्हीं गेट से मिलके बने हुए हैं। तो चलिए हम बेटा पहले स्टडी करते हैं हमारे पास एंड ऑपरेशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एंड ऑपरेशन। सो एंड ऑपरेशन असल में जाहिर करता है मल्टीप्लिकेशन को। अगर आप देखें ना बेटा इसका सेकंड ही बना साइड में हमारे पास, ठीक है, 16.8 देखें ना बेटा सेकंड आप इसका, अगर आप लोग, ठीक है, वोट से। सो देखिए हमारे पास ये सेकंड कब हमारे पास होगा, ऑन कब होगा, अगर हम स्विच 1 और स्विच 2 दोनों स्विचेस को अगर हम ऑन करेंगे तभी हमारे पास क्या होगा, ये लैम्प बेटा ऑन होगा, अदरवाइज ये लैम्प ऑन नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड ऑपरेशन, ठीक है, सी द फिगर गिवन बिलो, या फिगर देखें 16.8,
कह रहे इन विच अ लैम्प इज कनेक्टेड विद अ बैटरी विद टू स्विचेस S1 एंड S2। बेटा हमने लैम्प को कनेक्ट किया हुआ है दो स्विचेस के साथ, एक S1 और एक S2 है। बेटा अब इसमें 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं, ये 4 स्टेट लिखी हुई है। फर्स्ट स्टेट क्या है, कह रहे हैं इफ़ S1 एंड S2 आर बोथ ओपन लैम्प इज ऑफ। जब दोनों क्या है ओपन है, बजाय से बात है सर्किट पूरा ही नहीं है तो लैम्प क्या होगा, बस ऑफ ही होगा। अगर एक ऑन है यानी S1 को हमने ओपन रखा है, S2 को हमने क्लोज कर दिया, ऑन कर दिया उसको, ये लैम्प फिर भी क्या होगा ऑफ, टू सेकंड कंप्लीट ही है। सिमिलरली लास्ट में देखें ना, व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज देन लैम्प इज ऑन। जब दोनों होंगे ना क्लोज तब आपका लैम्प क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट आपको पेज में इस पर बता रहा हूँ, इसका जो है क्या कहते हैं उसको, इसका ट्यूटोरियल बता रहा हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, और साहब बता रहा हूँ कैसे वो सिंपल क्या है इसका। स्टूडेंट्स ये आप देखें ना, अगर हमारे पास जो आपने अभी सीखा इसका जबरा, तो देखिए ये जो है ना हमारे पास बना हुआ है इसका 16.3। देखिए टेबल मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोग को। स्टूडेंट ये हमारे पास टेबल बना हुआ है 16.3। कह रहे हैं आप ये दो स्टेट्स है ना A और B। अब A B को आप कह लें, एक स्विच 1 है S1 को ना आप A कह लें, जो S2 था वो B कह लें। अगर देखिए देखिए जब दोनों 0 0 दोनों क्या है ऑफ है, तो आप पास लैम्प क्या था, 0 था, ऑफ था। सर जब आपके पास एक ऑफ है दूसरा ऑन, तभी क्या हुआ, क्या है वो भी लैम्प ऑफ है। जब दोनों हमारे पास ऑन हुए तब हमारा लैम्प क्या हुआ, ऑन हुआ। यानी कि असल में ये शो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को, 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, 0 1 ज़ार 0, 1 0 ज़ार 0, 1 1 ज़ार 1। तो हम कहते हैं कि असल में एड ऑपरेशन शोज मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आपने लाइन के बता रहा हूँ, मैंने लाइन अब देखें, कह रहे सिम्बल्स ऑफ एंड गेट इज एक्स, symbol for AND operation is dot। ठीक है, and it is boolean expression is x equals to a dot b and read as x equals a and b। समझिए बात आपको नहीं आई। सर ये जो बड़े डायग्राम 16.9, सर ये इसका बुलियन जो है ना सिंबल है। ठीक है, इसका बड़ा लॉजिक ऑपरेशन बोलते हैं, इसको बड़ा सिंबल बोलते हैं आप लोग। जब अपन पेपर में आपके पास ना अब यहाँ से एक पूरा लॉन्ग नहीं बन गया था, तो यहाँ से शॉर्ट सवाल बन के आते हैं, या आपको कहेंगे कि आप बनाओ ट्रुथ टेबल बनाओ किसका, एंड ऑपरेशन का। तो ये जो बने डायग्राम है टेबल बना हुआ है 16.3, ये इसका ट्रुथ टेबल है। या कहेंगे आप बताओ कि इसकी जो है ना बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, जो मैंने हाईलाइट किया ऊपर, इट्स बुलियन एक्सप्रेशन इज एक्स इक्वल्स टू ए डॉट बी एंड रीड एट एक्स इक्वल एट बी। ये इसकी क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है। या कहेंगे कि इसका जो है ना बताओ कि बुलियन सिंबल क्या है। ये जो मैंने बनाया ना, ये सिंबल अभी हाईलाइट करके बता रहा हूँ आपको, ये इसका क्या है हमारे पास, ये इसका बुलियन सिंबल है। ठीक है, बुलियन सिंबल भी हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन भी हो गया, ट्रूटेबल भी हो गया। अगर कहा जाए ना कि सर्किट डायग्राम बनाओ, जो बैक पे मैंने बताया डायग्राम आपको, जो दो स्विचेस लगे हुए थे, लैंप लगा हुआ था, ये हमारे पास क्या थी, इसकी सर्किट डायग्राम थी। ओके बेटा, ये 3-4 चीज़ें बेटा आप लोगों ने हर गेट के बारे में, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, ये आपने तमाम ये याद करनी है। अब सुनो पढ़ते हैं कि हमारे पास और ऑपरेशन क्या होता है। सो और ऑपरेशन यूजली जो है ना रिप्रेजेंट करता है एडिशन को, प्लस को। ठीक है, और बेटा इसको भी समझने के लिए हमारे पास जो है ना 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं। मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूँ, इसका सेकंड डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या आप करते हैं। स्टूडेंट्स जो है हमारे पास जो है ना जो बेटा हमारे पास इसमें जो है ना, ये बेटा हमारे पास सेकंड बना हुआ है इसका 16.10 आप देख रहे हैं ना। ठीक है, सो ये 16.10 में हमारे पास इसकी सेकंड बना हुआ है। ठीक है, मैं हल्के बता रहा हूँ आप लोगों को। सो ये हमारे पास सेकंड बना हुआ है इसका। अब देखिए जब बोथ S1 दो बेटा स्विच हमारे पास दोनों क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में। अब स्टूडेंट्स अब इसमें 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं। अगर दोनों हमारे पास स्विच ओपन है, ठीक है, S1 भी ओपन है, S2 भी क्या ओपन है, तो हमारे पास लैंप क्या होगा, लैंप हमारे पास ऑफ होगा। क्या कह रहे हैं, when S1 and S2 are open the lamp is off, when S1 is open and S2 is closed। जब S1 को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, S2 को हमने क्या कर दिया, क्लोज, लैंप हमारे क्या हो गया, ऑन हो गया, क्योंकि सेकंड कंप्लीट हो गया ना। देखिए सेकंड के पास रास्ता है, करंट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से S1 से करंट अगर नीचे आ गया, सेकंड कंप्लीट हो गया। जैसे अब अगर S1 को आप जो है ना ओपन कर दो, S2 क्लोज कर दो, तो फिर भी हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, क्लोज, लैंप क्या हो जाएगा, ऑन। जब दोनों ऑन, लैंप हमारा फिर भी क्या है, ऑन है। तो हमने यहाँ पे देखे ना 16.5 जो टेबल बना है इसका, ये ए को आप शो कर ले S1 है, बी को शो कर ले S2 है। अब दोनों जब ऑफ है, लैंप हमारे पास ऑफ था, लेकिन जब दोनों में से कोई एक भी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी है, जब हमारे पास ऑन हो गई है, लैंप हमारे पास क्या हो गया, ऑन हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कि और ऑपरेशन इज बाय सिंबल प्लस। ठीक है, सो हम किससे करते हैं, प्लस से। जो था ना एड, वो क्या था, डॉट था, तो ये एड और किसका होता है, प्लस का होता है। और बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और ऑपरेशन इज एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड रीड्स एट एक्स इक्वल्स टू ए और बी। और ट्रूथ टेबल फॉर और ऑपरेशन इज, जो था ना हमारे पास, एंड और ऑपरेशन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय स्विचेस
कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, सिंस ओनली वन ऑफ द टू स्टेट्स आर पॉसिबल, सो हम लोग इस दोनों क्या होता है उसमें बेटा पॉसिबल होती है, पैरेलल लगे होता है बस, ठीक है बेटा। और बेटा ये जो बना है हमारे पास, ये डायग्राम बनी हुई है, ये इसका है हमारे पास लॉजिक सिंबल है, ठीक है। तो इसके भी आप लोग को ना शॉर्ट सवाल आ सकते हैं, अगर लॉन्ग आए तो तमाम को आप जो है ना कंबाइन करके लिख दीजिएगा। शॉर्ट सवाल में आप क्या लिख सकते हैं, एक आपके पास शॉर्ट सवाल है कि ड्रा टू टेबल, ये 16.5 जो टू टेबल बनाया है ये बना सकते हैं, ये सेकंड डायग्राम आ सकती है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन सिंबल, तो ये सुनिए 4-5 चीज़ें हैं, ये आपके पास चीज़ें आ सकती है, ओके। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब डॉट ऑपरेशन क्या होता है। तो कह रहे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डॉट ऑपरेशन सी सेकंड गिवन बिलो, ठीक है। अब बेटा आप नेक्स्ट पेज में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं सेकंड इसका, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास असल में एड ऑपरेशन है, डॉट ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट ये डॉट ऑपरेशन के लिए ना बेटा आप लोग ये देखें डायग्राम जो बनी हुई है 16.12। स्टूडेंट अब इस डायग्राम में ना, ठीक है, अब देखें अब एक लैंप लगा हुआ है और एक स्विच है और साथ बैटरी लगी हुई है। अब फिर असल में क्या होगा कि जब हमने स्विच को ऑन किया, अब जब स्विच को हम यहाँ पे ऑन करेंगे ना तो करंट यहाँ से ऊपर जाके ना यहाँ से क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा हमारे पास। अब करंट ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि बल्ब के पास क्या होती है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जो क्या करती है, करंट को अपोज करती है, करंट को फ्लो होने से रोकती है। तो बेटा करंट ऊपर नहीं जाएगा, करंट यहीं से क्या आ जाएगा, वापस होके आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर करंट हमारे पास नहीं जा रहा। तो स्टूडेंट अब इसमें होता क्या है कि जब स्विच होगा क्लोज, ये जब जीरो होगा तो ये हमारे पास बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब जब स्विच ऑन करेंगे हम तो बल्ब हो जाएगा क्लोज, और जब स्विच ऑफ होगा तो बल्ब क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं डॉट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन बार ओवर सिंबल एंड एक्स इक्वल्स टू ए बार एंड रीड एंड एक्स इक्वल्स टू ए डॉट। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक बार से, और हम इसको जो है ना रीड करते हैं एक्स इक्वल्स टू ए डॉट। इट्स मीन डॉट ऑपरेशन changes the state of boolean variables. For example, if value of boolean expression is 1, then after dot इसका हो जाएगा हमारे पास वो 0 हो जाएगा। सर ये जो बनी हुई डायग्राम हमारे पास, ये इसकी बूलियन जो है एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये सब बूलियन सिंबल है, इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, एक्स इक्वल्स टू ए बार, इसका ट्रूथ टेबल है, और ये इसकी क्या है हमारे पास, ये इसका हमारे पास सेकंड डायग्राम है, ये इसका ट्रूथ टेबल है, ये इसकी बूलियन जो है ना जिसे कहते हैं सिंबल है, एक्सप्रेशन है, और ये बूलियन इसका क्या है हमारे पास क्या है, सिंबल है, ओके बेटा। अब सुन हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास व्हाट इज नैंड गेट क्या होता है हमारे पास। अब नैंड गेट क्या होता है, सर नैंड गेट जो है ना वो बना होता है बेसिकली दो से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, नैंड ऑपरेशन, नैंड गेट ऑपरेशन सिंपली एंड फॉलोड बाय अ डॉट ऑपरेशन, ठीक है। पहले होता है हमारे पास एंड गेट, एंड देन हमने क्या लगाते हैं इसके साथ हम लोगों ने नैंड गेट लगाई, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि पहले हमारे पास क्या लगा हुआ था, एंड गेट था, और बाद में क्या लगा दिया हमने, डॉट गेट लगा दिया। तो ये बना होता है दो चीज़ों से मिलके, यानी कि एंड और डॉट से मिलकर क्या होता है हमारे पास, ये बना होता है। तो नैंड ऑपरेशन इज सिंपली एंड ऑपरेशन प्लस डॉट ऑपरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नैंड गेट इज ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग अ डॉट गेट विद द आउटपुट ऑफ द एंड गेट, जो आउटपुट का होगा ना एंड गेट को सब क्या कर लेंगे, कपल कर लेंगे हम लोग नैंड गेट के साथ, डॉट गेट के साथ, ठीक है। सो अगर आप देखें ना ये नेक्स्ट पेज पे इसका जो है हमारे पास ट्रूथ टेबल देखिए आप, ठीक है। सो जो था ना हमारे पास ऐड के केस में, ठीक है। सो जो हमारे पास था ना ऐड के केस में, ठीक है, ऐड केस में बस ये था कि अब देखिए ना 16.8 टेबल देखिए आप लोग, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करके बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। 16.8 टेबल देखिए ना आप लोग बेटा, ठीक है। देखिए अब देखिए भाई 001 आ गया, ठीक है। पहले था ए डॉट बी था, अब ऊपर क्या आ गया, ए डॉट बी के ऊपर क्या हो गया, बार नजर आपको आ रहा होगा, बार आ गया है। बार मतलब क्या हो गया, अगर इसका था ना हमारे पास 0 था तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर देखे ना क्या है, द डॉट गेट इन्वर्ट द आउटपुट ऑफ द नैंड गेट। सर एक बात बताना मैं भूल गया हूँ, जो था हमारे पास डॉट गेट उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं, डॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो इनपुट को इन्वर्ट कर रहा है। अगर इनपुट 1 है तो क्या कर रहा है उसको 0। तो यहाँ पर भी ना डॉट गेट जो है ना वो क्या काम कर रहा है, इन्वर्टर काम कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार हो गया, एंड रिटन एज ए एक्स ए डॉट बी का बार, इट इक्वल रीड एज एक्स ए डॉट बी डॉट। सिंबल फॉर ऑफ नैंड गेट इज शोन, पीछे हमने बताया ना आपको बेटा वो दोनों सिंबल थे हमारे पास नैंड गेट के, ओके। तो अभी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास डॉट गेट क्या है, डॉट गेट क्या है। अब डॉट गेट क्या होगा, सो डॉट गेट बना हुआ है और से और डॉट से मिलके, ठीक है। तो डॉट ऑपरेशन इज सिंपली और ऑपरेशन फॉलोड बाय अ डॉट ऑपरेशन। तो डॉट गेट ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग आउटपुट ऑफ और गेट विद डॉट गेट, ठीक है। और गेट के और डॉट गेट के आउटपुट को आप कपल करके बनाते हैं हम लोग डॉट गेट बनाते हैं। जैसे ये आपके पास नीचे बने हुए डायग्राम ए देखिए आप, यहाँ पे क्या किया ना, पहले और गेट है उसका क्या लगा दिया, डॉट गेट लगा दिया ने।
अब इसका था ना ए प्लस बी, आपके पास जो था ना और का जो था हमारे पास बुलियन सिंबल था जो ए प्लस बी था। अब जो होगा ना इसका बुलियन सिंबल जो होगा, जो बुलियन एक्सप्रेशन होगी हमारे पास, इट्स बुलियन एक्सप्रेशन इसका होगा हमारे पास एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार रीड एज एक्स इक्वल्स ए और बी डॉट, यानी कि हमने अब डॉट आगे से बाहर आ गया, ठीक है। अब जिसका होगा ना हमारे पास ये आगे पास सब नजर आपको आ रहा होगा, ये ए प्लस बी का बार जिसका लॉजिक जो है ना हमारे पास टू टेबल है। सर जी आपको नजर आपको आ गया है, ठीक है। सर जी यहाँ तक था आप लोगों का आज का काम, यानी कि आपने आज पढ़ा है कि डिजिटल एनालॉग टॉनिक्स के बारे में, डिजिटल एनालॉग क्वांटिटीज़ के बारे में, कैसे कन्वर्ट करते हैं डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में। इसलिए आपने पढ़ा बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड और नॉट, तीनों गेट्स पढ़े आपने, और आगे दो गेट्स नैंड और नॉट ही पढ़े। इफ़ एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज़ रेट हैंड। बेटा किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से, बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज मेरा लेक्चर आपका खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।